गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ बातें करने आया हूँ, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो अलग करते हैं, बातें हम लोग अलग करते हैं, अलग करेंगे। एक छोटी सी इंसिडेंस हुई थी फरवरी में, 25 फरवरी का वो दिन था। मैं बाइक से समस्तीपुर गया था। मैं डिस्कस क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी है, सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। 25 फरवरी की बात है, मैं बाइक से गया था। जनरली क्या है कि मैं बाइक बहुत स्लो चलाता हूँ, स्लो वॉकर है ना। मैं धीरे चलाने वाला व्यक्ति हूँ, धीरे चलाता हूँ। और लंबे दूरी, मेरे भाई भी हैं, मैं दोस्त लोगों को भी कहता हूँ कि भाई मुझे पहुँचना है, रास्ते में नहीं रह जाना है। लेकिन किस्मत होता है कि आप कितने भी धीरे चलाएं, लेकिन कभी कभी आप रास्ते में रुक जाते हैं, रह जाते हैं, है ना। तो हम तेज़ चलाने वाले लोगों से तो निवेदन करेंगे थोड़ा तो बाइक अपना धीरे चलाएं। अब देखिए इंसिडेंस, देखिए क्या हुआ था। 25 फरवरी को समस्तीपुर में एक जगह है, चीनी मिल चौक, जहाँ से वो ओवरब्रिज ना वो गिरता है, झुकता है, वहाँ से ओवरब्रिज टर्न है बहुत ज़्यादा। ओवरब्रिज की तरफ से मैं आ रहा था, टाइम तकरीबन क्या हो रहा है, 7:30 के आसपास ही हो रहा होगा, 7:30 7:45 के करीब हो रहा होगा, पता नहीं। विद इन द सेकेंड मेरी बाइक की स्पीड वही 30-35 हो गई। जनरली यही होता है हमारा स्पीड, धीरे चलाता हूँ, डिस्क है फिर भी मैं बहुत धीरे चलाता हूँ। अब देखिए किस्मत इसे कहते हैं। विद इन द सेकेंड सामने में था एक बोलेरो था, और मेरे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मैं चला रहा था, पता नहीं होता जब गाड़ी पे आप चलते हैं ना तो 1 सेकंड में ब्रेक लग जाती है और अब गिर जाते हैं। वही हुआ भी हमारे साथ कि यार सामने वाले बोलेरो ने ब्रेक लिया, दूरी थी, लेकिन उस समय में जो अनकॉन्शियस लोग हो जाते हैं, मेरे दिमाग भी कहते भी हैं साइकोलॉजी में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस ये वर्ड आता है, तो हम दिमाग अनकॉन्शियस हो गया था हमारा। मैं सीधा आगे वाला डिस्क ले लिया, किस्मत इसे कहते हैं कि लेफ़्ट साइड मैं पुल पर ही लेफ़्ट साइड गिर गया और गाड़ी हमारे सीधे बीचों बीच गिरी। सामने वाला बोलेरो ब्रेक लिया, जिसके कारण मैं गिर गया और वो आगे निकल गया। पीछे भी स्कॉर्पियो था, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं 2 पलटी ले करके भी लेफ़्ट साइड की तरफ गिरा और हमारी गाड़ी घिसती हुई बीच पुल पे, पीछे से स्कॉर्पियो। अब सोच सकते हैं मेरी गाड़ी पहली बार गिरी थी 4 साल में, और मैं खुद गिरा था लगभग 10-12 साल में, 12 साल में पहली बार। जनरली मैं नहीं गिरता हूँ क्योंकि मैं स्लो वॉकर लोग भी कहते हैं। अब गाड़ी बहुत धीरे चलाता है, धीरे मुझे चलाना इसीलिए है क्योंकि मुझे बहुत दिनों तक चलाना है। गिर गया मैं, गिरा तो मैं परिस्थिति बताता हूँ। मेरे पैंट फट गए थे, पैर के पास पैर मेरा छिल गया था, मेरे जैकेट फट गए थे, शर्ट नया था वो भी फट गया था, जूता घिस गया था चमड़ा का था। अब जैसे ही मैं गिरा, अब देखिए कहते हैं कि जिसके साथ अब प्रत्येक दिन होते हैं बच्चों के साथ। एज ए टीचर मैं प्रत्येक दिन बच्चों के साथ होता हूँ, छुट्टी है तो घर पे रहता हूँ। पता नहीं अब ईश्वरीय कृपा या दैवीय कृपा कुछ बड़ा होने वाला था। वहाँ पे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। और यही चिल्लाने की वजह से ही मुझे जैसा लगता है कि पीछे की जो गाड़ी थी, बहुत मुझे लगता है कि 7-8 बच्चे थे वहाँ पे, मैं किसी को देख नहीं पाया, शायद देवीय रूप में वो वहाँ पे उपस्थित थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। पीछे जो स्कॉर्पियो था वो रुक गया जिस कारण से, नहीं तो पता नहीं मेरे ऊपर आता कि नहीं, लेकिन गाड़ी के ऊपर 100% आना था। हो सकता था कि मेरे ऊपर भी आ जाता वो, और तब कहीं ना कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रैक्चर हो जाता। अब किस्मत कहते हैं, जिसके बीच में सब दिन रहता हूँ उन्हीं की कृपा से ठीक ठाक रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। गाड़ी मेरा छिल गया था, आगे का जो वाइज़र है वो छिल गया था, मेरा पैर छिल गए थे, पैंट फट गए थे, जैकेट फट गए थे, शर्ट फट गया था अंदर से ही। बच्चे लोग ने क्या किया, दौड़ करके आया, स्कॉर्पियो पीछे वाला ब्रेक लगाया, बच्चे लोग दौड़ के आए, गाड़ी को उठाते हैं,
उठा करके चलाते हुए, गाड़ी स्टार्ट ही था, बीच सड़क पे, बीच पुल पे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मैं उठ जाता हूँ लंगड़ाता हुआ, कुछ दिमाग में काम नहीं करता रहता है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बच्चे लोग आगे गाड़ी ले करके, वो कह रहे हैं सर चलिए चलिए चलिए, बगल में एक दवा की दुकान है, हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बहुत मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई मुझे इस तरह से मदद करने के लिए आ सकता है। कहते हैं कि इसका कोई नहीं, उसके सब होते हैं, है ना। वही कहते हैं कुछ ना होगा तो अनुभव तो होगा ही। जिसके बीच आप बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों के साथ जो प्यार मिलता है, वही बच्चों के साथ वहाँ भी हमें प्यार मिला। कहते हैं कि अगर किन्हीं का साथ आपको नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि बड़े लोगों का कुछ अच्छा होने वाला है, उनका साथ आपको मिलने वाला। यही है कि मैं भी दूसरों को मदद करता हूँ, बच्चे को मदद करता हूँ, तो बच्चे भी हमारे लिए थे वहाँ पे। हमें वो वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाए, पुल पर से हटाए और एक सामने थोड़ा सा ही आगे चीनी मिल चौक तक ले गए। वो ले जा रहे थे तो मैंने कहा रुको, आप रुकिए तो सही। जल्दी से उन्होंने वो रुके। मैंने कहा बच्चे गाड़ी बंद करो, मुझे बैठना है। गाड़ी बंद किया, मैं वहाँ पे बैठ गया एक चाय के दुकान पे। अब सेकंड में वो सब बच्चे ये सर चलिए चलिए चलिए, लेकिन मैंने कहा रुको मुझे बैठने दो। सभी बच्चे निकल जाते हैं वहाँ से हंसते हुए। चाय की दुकान पे बैठता हूँ, चाय वाले को कहता हूँ भैया चाय बनाइए। चाय वहाँ पे पीता हूँ। चाय वाले ने कहा कि सर सब पैंट तो देखिए कि पैंट तो फटा हुआ है, कुछ ज़्यादा हो गया हो, अब चले जाएं PHC चले जाएं, हॉस्पिटल जा कर के अब खुद को दिखा लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में। मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं है, ये दर्द कुछ नहीं है। सच्चाई ये सब दर्द में कुछ समझता भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि देखता हूँ कि मुझे कितना दर्द है। मैं पैर उठाया, मेरे केवल पैर छिला हुआ था। सच कहता हूँ कुछ बड़ा होने वाला था, मैं बच गया आ गया, आप लोगों के बीच आ गया। और चाय वाले ने जो मुझे कहा, चाय पिलाया, मैंने चाय के बदले पैसे दिए, 5 रुपये दिए थे, लेकिन वो उस समय कोई नहीं था मेरे लिए, वो चाय बनाया था। 5 रुपये दिए, मैंने उनको थैंक यू कहा क्योंकि मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने जो बातें कही शायद आप समझेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने एक चाय वाले के नाते उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने जो मुझे कहा, मैंने उनको थैंक यू कहा, बदले में उन्होंने कहा कि सर आप आज हमारे दरवाजे हैं, कल मैं आपके दरवाजे होऊंगा। मैं हंसने लगा था। मुझे कितनी अच्छी बात है उन्होंने कही कि सर आप आज हमारे दरवाजे हैं, कल मैं आपके दरवाजे होऊंगा। बहुत अच्छी बातें हैं ये। रूप अलग हो सकता है, शरीर अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई आपके दरवाजे भी होंगे और हमें भी उस चाय वाले के जैसे उन्हें मदद करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने मुझे मदद करी, है ना, बिठाया, मैं वहाँ पे चाय पिया। नहीं होता कि कुछ लोग प्यार से भी, जिस सिचुएशन में मैं था उस सिचुएशन में जितने प्यार से उन्होंने बिहेव किया, जनरली लोग बैठने भी नहीं देते, वो बड़ी बात होती है। एक्सीडेंट करते हैं तो कोई देखने नहीं जाता। तो प्लीज़ अगर ऐसा घटना घटता है तो उस चाय वाले के नाते ही, चाय वाले के जैसे हेल्प ज़रूर करें। अब देखिए मैं लगभग 10 मिनट बैठा होगा या 15 मिनट बैठा होगा, फिर वहाँ से मैं चलता हूँ, बड़ा अच्छा सा चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मुक्तापुर गुमती है एक, मुक्तापुर ओवरब्रिज नहीं बना, आज भी गुमती ही है। गुमती से मैं क्रॉस करता हूँ, मेरा सर चकराने लगता है। अब पता नहीं शरीर का बॉडी पेन था या क्या था। आगे बढ़ता हूँ, एक क्या हेयर कट सैलून के पास मैं रुकता हूँ क्योंकि मैं बढ़ नहीं सकता था, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगा। मैं बाइक लगाता हूँ, वहीं पर बाहर में उसकी चेयर लगी हुई थी, चेयर पर बैठ जाता हूँ। वो लगभग 2-3 मिनट बैठता हूँ, मुझे लेटने का मन करता है। वहाँ पे केस कटाते हुए व्यक्ति रहते हैं और वहाँ जहाँ हम केस काटते होते हैं। उन्होंने कहा जब वो निकल जाते हैं केस कटा करके वो व्यक्ति, तो जो वो थे बार्बर थे, उन्होंने मुझसे कहा, बार्बर ने, कि आपको भी दाढ़ी बनवाना है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बैठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा पानी है। तो उन्होंने कहा हाँ है। मैं अंदर जाता हूँ, एक्चुअली मुझे लेटना होता है। पानी में देखा हुआ था, उसके बेंच पर रखा हुआ था। वो बाहर निकलते हैं, मैं पानी वाला डब्बा हटा करके उस पर लेट जाता हूँ। अब देखिए उस व्यक्ति ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, बार्बर ने कहा
कुछ देर के बाद आकर के कि भैया मुझे दुकान बंद करनी है, सर प्लीज़ उठ जाइए। मैंने उनसे पूछा कि घर कहाँ है आपका? उन्होंने कहा मेरा घर खजूरी है। तो मैंने कहा मेरे साथ चलिएगा, मैं भी उधर ही जाऊँगा। कहा नहीं मुझे जाना है, पूरा दिन से यहीं हूँ ना, मुझे जल्दी घर जाना होगा, साइकिल से जाना। तो मैं भी उसका सिचुएशन समझा कि पूरा दिन कोई व्यक्ति अगर अपने दुकान पे होते हैं तो कितना शरीर उनका थकता है। तो मैंने भी उनकी परिस्थिति समझी। उन्होंने मुझे कहा, बार-बार ने कहा कि सर बगल में ही एक सेट बना हुआ है, आप उस पर जाकर के लेट जाएं। मैं उनकी परिस्थिति को समझा। जब 2-3 बार वो बोले तो खुद को सोचा भी कि देखो मेरी क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं उसे समझा नहीं पाया। मैं बगल में जाकर के लेट गया। जब लेट जाता हूँ तो दोबारा आता है, कहता है कि सर हमें जल्दी जाना है ना, इसीलिए मैंने आपको ये बात कहा। फिर उन्होंने कहा कि सर जब आप ठीक हो जाएंगे ना, जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप चले जाइएगा वहाँ से। एक्चुअली मुझे कहा, एग्जैक्ट जो वर्ड कहा कि सर जब बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे तब आप वहाँ से निकल जाइएगा। बहुत देर लेट आ रहा वहाँ पर। मैंने उन्हें कोई दोष नहीं दिया, क्योंकि जितना भी देर उनके पास रहा कहीं ना कहीं हमें मदद ही उनसे मिली। वो उसे भुलाया नहीं जा सकता, बुराई नहीं की जा सकती कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। बगल के सीट पे तकरीबन 5-7 मिनट लेटा होऊंगा या 10 मिनट हो सकता है। फिर मैं ठीक हो गया। मेरे गर्दन में तकिए की जगह पे हैमलेट था, है ना, लगा करके लेटा, मोबाइल देखता रहा। माँ को फ़ोन किया कि माँ मैं घर आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, थोड़ा खाना बनाओ, भूख लगी हुई है। फिर मैं वहाँ से चलता हूँ और पूरा घर पहुँच जाता हूँ। बीच में कुछ नहीं होता। मैं ये क्यों कहा आपको, ये सीखने की आवश्यकता है, उस बार्बर से भी, उस चाय वाले से भी और खुद को भी समझाने की आवश्यकता है कि कहीं भी आप गिरते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। जो उन्होंने कहा कि आज आप हमारे दरवाजे हैं, हम कल आपके दरवाजे होंगे। बार्बर ने जो मुझे कहा कि सर मुझे घर जाना है ना, दिन भर का थका हुआ हूँ, अब बगल में लेट जाइए, उन्हें भी हमें समझना था, है ना। ये बहुत सिचुएशन थी, सच कहूँ कुछ बड़ा होने वाला था, बच गया। हो सकता है कि आपके प्यार के कारण कुछ अच्छा किया होगा ज़िंदगी में। तो घर आता हूँ, मैंने नॉट अ सिंगल टैबलेट पेन किलर का खाया, क्योंकि बच्चे लोग कह रहे थे पेन किलर खा लीजिए, चाय वाले कह रहे थे पेन किलर ले लीजिए क्योंकि दर्द होगा। मैंने कहा कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा दर्द मैंने सहा है, ये दर्द किस काम की, कुछ नहीं। मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, आपके सामने में हूँ। कल होकर के मुझे ट्रेनिंग में भी जाना था, तुर्की मुजफ्फरपुर, वहाँ भी गया, ट्रेनिंग करके भी आया, कोई टैबलेट नहीं लिया। अभी भी कोई टैबलेट नहीं ले रहा हूँ इस पैर के लिए। अच्छा हूँ, आपके बीच हूँ, भगवान करे ऐसे ही रहूँ, अच्छा इंसान बन के रहूँ एक्चुअली मैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। मैं पता नहीं कैसे गिर गया, हो सकता है कुछ होना था जिसको भगवान ने रोक दिया। अब देखिए, इसको भी आप किस्मत से कहिए कि जब मैं निकल रहा था घर से तो गाड़ी मेरी 4 साल में पहली बार रास्ते में बंद हुई थी, 2 बार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। शायद गाड़ी को भी पता था ये चीज़ कि आज घटना होने वाली है, उस सिचुएशन को कम किया जाए, उस ड्यूरेशन को कम किया जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है गाड़ी भी 2 बार बंद हुई थी। मैंने ये बातें दोस्त लोगों को बताई थी कि देखो बंद हो गया था। तो गाड़ी भी नहीं कहते कि जिसके साथ आप होते हैं वो आपको ज़्यादा समझता है। मेरे सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं गाड़ी, जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। वो भी कह रहा था कहीं ना कहीं वो टाइम ड्यूरेशन कम किया था, जिस कारण से मैं आज आपके बीच हूँ। घटना बहुत बड़ा था, आगे स्कॉर्पियो पीछे स्कॉर्पियो, आगे वाला स्कॉर्पियो के कारण गिरा। हो सकता था कि पीछे वाला स्कॉर्पियो हमें ऊपर रौंद दे सकता था। किस्मत था, बच गया, आप लोगों के बीच हूँ। कुछ अच्छा और करना था इसीलिए बच गया। यही थी कहानी, बहुत सीख देने वाली कहानी। समय नहीं मिला था जो आपके बीच डिस्कस कर सकूं, ट्रेनिंग में चला गया था। ज़िंदगी में कुछ करना है, मैं खुद को भी कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो अच्छा करना पड़ेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना पड़ेगा, है ना। आपको आगे बढ़ना है लेकिन किसी को दुखा के नहीं, किसी को रुला के नहीं, किसी को तकलीफ़ दे करके नहीं, अच्छा करके आगे बढ़ना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। निश्चित ही जीवन में, नहीं कहते कि जीवन में फेलियर हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दुख दे करके, किसी को दर्द दे करके आगे नहीं बढ़ना है। हमें सफलता वैसी नहीं लेनी है जिसमें लोगों की बद्दुआ हो, ऐसी खुशी नहीं लेनी है हमें जिसमें लोगों का ना आंसू हो, ऐसे नहीं हमें खुशी लेनी।
कुछ अच्छा करके हमें खुशी लेना है ना। बस यही कहते हुए कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा करते रहिए, किसी दूसरे को भी हंसाते रहिए, मदद करते रहिए, मदद लेते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।